हेलो गाइस। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आज के इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। और जो टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, आज हम उत्तर प्रदेश के मैप को लेकर के अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। मैप से संबंधित आप समझोगे उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आज की इस क्लास से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं, और विशेषकर ये जो क्लास बनने जा रही है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के एआरओ आरओ के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो ध्यान से सुने, एक एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताने वाला हूं, ध्यान से सुने। देखो, मैप को लेकर के बिल्कुल तुम्हें हर एक चीज आपके माइंड में छप जाएगी, और माइंड में छपने के बाद आउट नहीं होगी। ध्यान रखना, एग्जाम में बैठोगे तो आपको फट से याद आ जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। वो सबसे पहले मैं आपको ऊपर की साइड लेके चलता हूं। देखिए, यहां पे ध्यान देंगे, ये आपको यहां पे नजर आ रहा होगा स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, और इस साइड है आपका हरियाणा, और इधर आपका ये उत्तराखंड है। अब ध्यान से सुने, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखो, केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है प्यारे बच्चों सहारनपुर। तो ये ध्यान से सुने, जो एक ही अपना डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर। ठीक है, देखो ये यहां पे नजर आ रहा होगा प्यारे स्टूडेंट आपको सहारनपुर। देखो, सहारनपुर की केवल और केवल सीमा टच होती है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? तो सही उत्तर होगा इसका सहारनपुर। भाई देख लिया, जस्ट इसके ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश लग जाता है। इसके साइड की बात करें स्टूडेंट, इधर देखो, ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, और ये बाउंड्री की बात करें हम यहां से, ये यहां तक यानी बागपत तक, जो बागपत तक पूरा एरिया लगता है स्टूडेंट, वो लगता है हरियाणा का। अब हरियाणा के साथ भी देख लो, जैसा आपका सहारनपुर तो हो ही गया अभी, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे शामली भी हो जाएगा। शामली हो गया, बागपत हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। सही है, चलिए और देखिए और क्या महत्वपूर्ण बात है। अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि भाई उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो प्यारे स्टूडेंट वो सहारनपुर है। ठीक है, देखो मैं वेस्ट की बात करता हूं। अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का वेस्ट में जो कौन सा जिला है, तो वेस्ट वाला याद रखोगे। देखो यहां पे नजर आ रहा होगा प्यारे स्टूडेंट आपको शामली, और शामली याद रखोगे सब उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अभी, यानी पश्चिमी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? शामली। और उत्तरी जिला कौन सा है आपका? ये सहारनपुर, जो एक हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसी के साथ देखो, दो देख लिया आपने, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूं इस साइड में। देखो यहाँ पे भी ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो कौन कौन से जिले हैं आपके। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुने, ये देखो इधर भाई ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा, केवल यही टच हो रही है यहाँ पे सीमा किसकी? बलिया। ठीक है, तो ये है प्यारे स्टूडेंट आपका बलिया। तो भाई जो बलिया है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो स्टूडेंट आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है बलिया। ठीक है, देखो अब नीचे बात करते हैं। आपको स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा सोनभद्र, और स्टूडेंट एक प्यारे स्टूडेंट इधर देखोगे, तो थोड़ा सा इस साइड कर देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। एक जो नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ललितपुर। भाई एक ललितपुर है, एक सोनभद्र है। अगर आप स्टूडेंट यहां से एक सीधी लाइन खींचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ललितपुर है वो ऊपर ही रह गया, लेकिन जो सोनभद्र है उसका जो एरिया ये नीचे की साइड है। ठीक है, तो याद रखोगे सबसे दक्षिणी, अगर उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप याद रख सकते हो कि सोनभद्र।
ठीक है, इंपोर्टेंट से सुने, बड़े प्यार से सुने और ध्यान से देखते जाएं। पूरा मैप मैं दिखाने वाला हूं आज आपको, और पूरा उत्तर प्रदेश के चारों तरफ हर एक जिले में घुमा दूंगा आज आपको, ठीक है। बस ध्यान से सुने, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुने। देखो मैंने क्या क्या पॉइंट बता दिया आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको देखो स्टूडेंट बता दिया कि उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर प्रदेश याद रखोगे, इसकी बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के मैप को लेकर के, ठीक है। और उत्तर प्रदेश याद रखोगे तो सबसे उत्तरी जो जिला है वो मैंने आपको बताया सहारनपुर है। सबसे पूर्व में स्टूडेंट ये बलिया दिख रहा होगा। सबसे पश्चिम की बात मैंने यहाँ पे करी थी और मैंने बताया था आपको यहाँ पे शामली, देखो ये रहा ऊपर शामली। स्टूडेंट सबसे पश्चिम में हो गया शामली और सबसे दक्षिण में आपका सोनभद्र हो गया। आशा करता हूँ ये 3-4 क्वेश्चन अभी बड़े इजी से आपने समझ लिए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना और जूम कर देता हूं मैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो और आगे तक याद रख लो। देखिए प्यारे स्टूडेंट, एक यहाँ पे आपको देश दिख रहा होगा, यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। एक कंट्री नेपाल है। अब नेपाल के साथ याद रखोगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन क्या छपता है, देखो क्वेश्चन सीधा सा छपता है कि निम्नलिखित में से नेपाल के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र किस देश के साथ लगती है, तो ये भी छप सकता है, आप ध्यान रखोगे। केवल और केवल उत्तर प्रदेश केवल एक ही देश के साथ सीमा बनाता है, ये आपका नेपाल। सुनो भाई, बड़े ध्यान से सुनना कि जो नेपाल है, नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो एक तो स्टूडेंट देखो हम ये जो आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा देखो एरिया आ रहा होगा ये। अब ये स्टूडेंट पीलीभीत के बीच में आकर के बाउंड्री रुक गई, क्योंकि इस साइड से स्टार्ट हो जाती है बाउंड्री किसकी, उत्तराखंड की। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रखोगे, अगर आपसे क्रम में पूछ ले कि भाई बताओ इधर पश्चिम और इधर है मेरे प्यारे स्टूडेंट पूर्व, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, तो पश्चिम में याद रखोगे इधर एक पीलीभीत हो गया। नंबर 2 पे स्टूडेंट देखोगे तो आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको लखीमपुर खीरी भी, ठीक है, पीलीभीत। सेकंड नंबर स्टूडेंट लखीमपुर खीरी। थर्ड नंबर यहाँ पे याद रखोगे ये बहराइच। स्टूडेंट फिर ये देखो बस्ती अलग है, श्रावस्ती अलग है। देखो बस्ती नीचे की साइड पड़ती है ना आपकी, देखो ये याद रखोगे बस्ती नीचे है, लेकिन ये श्रावस्ती है। कंफ्यूज ना हो जाना कि बस्ती कहाँ है और श्रावस्ती कहाँ। देखो श्रावस्ती नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और तब की जो स्टूडेंट बस्ती है ना, वो बस्ती याद रखना इधर पड़ती है नीचे की साइड। आगे सुनो, बस्ती के बाद स्टूडेंट बस्ती से याद रखोगे बलरामपुर। देखो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे एक आ रहा होगा आपको नजर, जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट एक और है आपका जिसका नाम है महाराजगंज। तो सबसे पहले देखो पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहला क्वेश्चन, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, ठीक है। यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं नेपाल के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए कितने, 7। देखो एक बार मैं रिवाइज करता हूं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और स्टूडेंट जो इनका क्रम है वो आप याद रख सकते हो किधर से किधर, यानी भी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। आशा कर रहा हूं बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यार से आपको एक बात समझा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये हो गया, नोट कर लेना भाई जो अभी मैंने बताया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं इस साइड, है ना। यहाँ पे देखो ये पूरा मैप जूम है, ध्यान से सुनो। देखो ये हो गया इधर, ये जो स्टूडेंट है, ये जो मतलब एरिया स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट पूरा कौन सा है, बिहार है। नीचे की अगर बात करें प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैं अलग पेन से इसको डिजाइन करता हूँ। यहाँ से यहाँ का जो एरिया है नीचे तक फैला हुआ है, मैंने यहीं तक कवर कर दिया है। तो आपको यहाँ पे झारखंड नजर आ रहा होगा ना, तो झारखंड हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना,
तो झारखंड के बाद स्टूडेंट मैं एक एरिया और यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुने इस वाले एरिया को भी। ये सोनभद्र के नीचे स्टूडेंट आपका पड़ता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी, यानी छत्तीसगढ़ याद रखोगे। और जो स्टूडेंट ये जो पूरा का पूरा एरिया इस साइड में ये पूरा एमपी का आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से सुने, क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पे सोनभद्र है, इस जिले का नाम क्या है इसका, सोनभद्र। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और बड़े ही ध्यान से सुनना कि जो सोनभद्र है वो कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, एक हो गया स्टूडेंट छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक बिहार। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए, ठीक है, ओनली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और उसका नाम है स्टूडेंट सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र में स्टूडेंट सबसे ज्यादा वृक्ष भी यहीं पे पाए जाते हैं, ध्यान रखोगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है सोनभद्र का स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सोनभद्र का मुख्यालय वो कहाँ है, तो ऊपर लिख रहा है रॉबर्ट्सगंज, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो आशा करता हूँ बड़ी प्यारी प्यारी बात आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये एमपी से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट राजस्थान के संदर्भ में, ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, राजस्थान। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के साथ बताओ कौन कौन से जिले यूपी के सीमा बनाते हैं, तो केवल और केवल एक मथुरा, एक आगरा। मथुरा और आगरा ही 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यूपी के जो किसके साथ सीमा बनाते हैं स्टूडेंट, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं भी। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, कौन सा छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप मैप के द्वारा ही समझो कि यहाँ पे मैं एक बार इसको देखो क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आगे अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको लखीमपुर खीरी, ये भाई ये पूरा का पूरा देखो मैप में देख लो, ठीक है। एक लखीमपुर खीरी है। वही स्टूडेंट एक देखो अपना छोटा सा अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो कितना एकदम इतू सा राज्य है ना, इतना सा राज्य है एकदम, और वो है आपका हापुड़, ठीक है। और इधर देखोगे तो आपको लखीमपुर खीरी नजर आएगा, ठीक है। तो अगर यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो कौन सा बताओगे आप, हापुड़ है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई यूपी का दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। और भाई स्टूडेंट मैं अगर छोटे की बात करूं सेकंड नंबर पर, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये रहा एक और छोटा सा, देखो बिल्कुल ही छोटा सा है ना, जितना लगभग हापुड़ है उसके लगभग थोड़ा बहुत ही छोटा है, थोड़ा बहुत ही बड़ा है हापुड़ से, और वो है आपका संत कबीर नगर, ठीक है। चलो एक तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखा यूपी का, एक यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। आगे चलते हैं, फिर देखिए आगे फिर और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे हम यहाँ से। देखो अभी आप याद रखना, यूपी पुलिस का क्वेश्चन बताता हूँ जो आए हुए क्वेश्चन है, एक दो पहले उनकी चर्चा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप पेपर उठा करके देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 2019 वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था बड़ा ही प्यारा, निम्नलिखित में से कौन से जिले बुंदेलखंड के साथ सीमा नहीं बनाते, यानी यूपी के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड में नहीं लगते, ठीक है। बुंदेलखंड आप जानते होंगे, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो मध्य प्रदेश और यूपी के जो बीच लगता है वो पूरा का पूरा बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो यहां से हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे वो हैं, देखो यहां से याद रखो बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं मैं केवल, कि भाई जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट, यानी बुंदेलखंड से कौन कौन सी जिले की सीमा टच होती है। देखो स्टूडेंट सबसे पहले देखो बुंदेलखंड में तक ये आ जाएगा, जो आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा ललितपुर। ललितपुर के बाद स्टूडेंट अगला हमारा झांसी, झांसी के बाद स्टूडेंट महोबा, महोबा के बाद स्टूडेंट अगला है आपका बांदा, और बांदा के बाद अगला कौन सा हो जाएगा आपका चित्रकूट, सही है। तो 1 2 3 4 5, एक छठा और याद रखना है आपको, 6 हो गए हमीरपुर। हमीरपुर के बाद स्टूडेंट एक और है जालौन,
देखो टोटल अगर पूछ ले कि बुंदेलखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपको बताने हैं कितने हो गए, 7। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, जो किसके साथ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ अलग सीमा टच करते हैं। केवल और केवल बुंदेलखंड के साथ पूछ ले तो याद रखोगे कौन कौन से, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट हो गई। सही है, तो ये यूपी के कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट है। आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं स्टूडेंट आपको बताने वाला हूं, एक और क्वेश्चन यहां से याद रख सकते हो आप, सुनिए कि भाई बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगर पूछा जाए कि इसके साथ यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, तो स्टूडेंट जो ये स्टार्ट होता है तो आप याद रखोगे कहां से, एक इटावा, इटावा के बाद स्टूडेंट जालौन, जालौन के बाद स्टूडेंट हमीरपुर, हमीरपुर के बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, ठीक है, और बांदा के बाद कौन सा जाएगा, चित्रकूट। तो आप याद रख सकते हो, इटावा हो गया आपका, इटावा के बाद औरैया, ठीक है, औरैया के बाद जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। सही है, तो यहाँ पे हमने देखो 1 2 3 4 5 6 एक साथ और अच्छा ये रहा औरैया। ठीक है, तो याद रख सकते हो, इटावा 2, औरैया 3, जालौन 4, हमीरपुर, ठीक है 5 6 और 7। इस तरीके से स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन आएगा 100%, लिख के रख लेना कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ यूपी के कौन कौन से मतलब जिले से होकर के गुजरता है। तो आपको बताना है सीधा, इटावा से स्टार्ट करना, औरैया आना, औरैया से जालौन आना, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। क्लियर होगी बात, चलो फिर आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और यहां से बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो स्टूडेंट कैपिटल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार का क्वेश्चन है लखनऊ, ये दिख रही होगी लखनऊ जो कैपिटल है। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है कब बनती है, 1920 में भी। ठीक है, कहां से, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कहां चलेगी राजधानी, लखनऊ चलेगी भी। अब देखो लखनऊ के साथ अगर पूछ ले कि भाई लखनऊ के साथ बताओ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल है, पूछ सकता है आपको हर एक क्वेश्चन जो बड़ा जेन्युइन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो लखनऊ, पहले तो इसका एरिया देखेंगे सभी कि भाई ये जो लखनऊ है इसकी बाउंड्री देखो, यहां से स्टार्ट हुआ इधर आ गया, ठीक है, फिर यहां से इस तरीके से, और ये स्टूडेंट यहां से, और फिर ये पूरा का पूरा ये रहा। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया देख लो। ठीक, अब बात करते हैं कि लखनऊ के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं इसी के। देखो सबसे पहले तो एक तो आ गया कौन सा स्टूडेंट, हरदोई, नोट करते जाना भाई। हरदोई के बाद स्टूडेंट जो अगला है वो है आपका उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, उन्नाव के बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक और नजर आ रहा होगा आपको, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली याद रखोगे। रायबरेली के बाद स्टूडेंट यहाँ पे बाराबंकी, बाराबंकी के बाद स्टूडेंट एक और रखोगे यहाँ पे याद, वो है आपका सीतापुर। ठीक है, तो कितने मतलब पूछ ले कौन कौन से, उन्नाव हो गया ना, ठीक है, कन्नौज हो गया, वेरी गुड। तो पूछ ले कि लखनऊ के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहला 1 2 सीतापुर, 3 बाराबंकी हो गया, 3 4 और 5, कितने भाई 5। और नेपाल के साथ मैंने अभी बताया कितने सीमा बनाते हैं, 7, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बता दिया, और मैंने बुंदेलखंड का एरिया भी बता दिया कि भाई जो बुंदेलखंड है वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और स्टार लगा लेना, लखनऊ वाला क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है अगली बार पेपर में आ जाए। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको 2019 वाला, देखो क्या कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को, और लगभग सभी बच्चों का गलत हुआ था क्वेश्चन भी। यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट, क्या नाम है, चित्रकूट। अब सुनो कंफ्यूजन कहां हो गया बच्चों को, कंफ्यूजन तो वहां हो गया जब इस नाम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई, मैं लिखता हूं कि चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल या जलप्रपात, कि चित्रकूट जलप्रपात या वाटरफॉल कहां है।
अब ऑप्शन सुनना, क्या बच्चे मैप पढ़ते हैं, मैप पढ़ के गए होंगे, उनको पता है कि चित्रकूट पूछा है, अरे यही होगा, हो सकता है कि एग्जामिनर से क्या भी कि मात्रा की मतलब गलती होगी, सही है, तो उसने सोचा कि ये चित्रकूट तो यही की बात कर रहा है, तो एग्जामिनर ने गलत लिख दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी, जो चित्रकूट वाटरफॉल है, जल प्रपात है, वो कहां पे स्टूडेंट, वो है आपका छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में याद रखोगे किस नदी पर बना हुआ है, इंद्रावती, इस नदी पर बना हुआ है आपका चित्रकूट जलप्रपात। ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। आशा करता हूं बात सारी समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो याद रखना जो चित्रकूट जल वाटरफॉल है वो छत्तीसगढ़ में आपका, और है कहां, तो ये आपकी इंद्रावती नदी हो जाएगी, याद रखना ये वाटरफॉल है। आगे चलते हैं, फिर देखो और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। यहां से मैंने आपको यहाँ पे लगभग इसके संबंधित बहुत सारी चीज बताई। एक बात और स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखो ये भी आया था कि जो उर्दू है, उर्दू कि भाई उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू कब बनी, तो ये डेट नोट करेंगे 1989। और क्वेश्चन बड़ा ही फेमस था, ध्यान रखना, ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की जो सेकंड लैंग्वेज है वो है आपकी उर्दू, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है और याद रखोगे आप, ठीक है। चलो, और मैप के संबंध में देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग आगे भी याद रखो, ठीक है। तो भाई ये मैप है अपना पूरा उत्तर प्रदेश का, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके संबंध में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी है, ठीक है। एक बार मैं आपको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से अवगत करा देता हूँ, ध्यान से सुने। देखो उत्तर प्रदेश से और महत्वपूर्ण क्या बात है स्टूडेंट, जो गंगा नदी है वो कहां से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। हमारी कौन सी नदी, गंगा नदी भी, ठीक है, बिजनौर, याद रखोगे, क्वेश्चन हो गया। इधर देखो गाजियाबाद, तो जो आपके एनसीआर में आते हैं, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शानपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये सभी एनसीआर में आते हैं, जो दिल्ली से लगने वाला एरिया है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो और सुनो, आपको मैं एक एक स्टेट बता देता हूँ ताकि आप मैप में आसानी से देख लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, बुलंदशहर वाले देखो, ये रहा तुम्हारा बुलंदशहर, ये रहा अलीगढ़, अलीगढ़ हो गया, मथुरा ये रहा आपका हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, चंबल, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, बरेली हो गया, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इधर सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, भाई गौतम बुद्ध नगर हो गया, आगरा, मथुरा, एटा, ठीक, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, इटावा हो गया, और ये कानपुर, ठीक। और उसके बाद हमीरपुर, जालौन, झांसी। और सुनो एक क्वेश्चन ये भी आता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से सुना, देखो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जो केवल एक ही उत्तर प्रदेश के जिले के साथ सीमा बनाता है, तो वो सबसे दक्षिण में याद रखोगे। और ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ललितपुर मध्य प्रदेश से, यानी एमपी से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो वो ललितपुर है, और केवल एक के ही साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है झांसी। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि झांसी कहाँ, झांसी उत्तर प्रदेश में भी, ध्यान रखना झांसी, ठीक है, एमपी में नहीं है, कभी एमपी में सोचते हो, एमपी में नहीं, झांसी कहाँ है, यूपी में। मोगा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ नवाबों का शहर हो गया, ठीक है भाई, लखनऊ नवाबों का शहर हो गया। उसके बाद में रायबरेली, ठीक है, बरेली, झुमका, याद रखोगे, ठीक है। मुरादाबाद से हमने बात कर ली। इधर अयोध्या देखो, आपका अयोध्या देख लो कहां पर है, तो ये है भाई यहाँ पे अयोध्या ना। अयोध्या से देखो सीमा बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि अयोध्या का जो मुद्दा है वो लेटेस्ट है, और हो सकता है कि एग्जामिनर तो ऐसी क्वेश्चन छापते हैं भाई, हमसे बाहर ना हो जाए क्वेश्चन, तो याद रखोगे ये प्यारे स्टूडेंट आपका अयोध्या, फैजाबाद, पहला नाम फैजाबाद था, वो अयोध्या कर दिया। गोंडा, बाराबंकी, बाराबंकी के साथ साथ अमेठी, अमेठी के साथ साथ स्टूडेंट आप याद रखोगे यहाँ पे सुल्तानपुर, बस्ती, बस्ती के साथ साथ गोंडा, ठीक है। तो ये देखो कौन कौन से जिले हो गए, मैं इनको एक बार सर्कल में कर देता हूं। गोंडा हो गया, बाराबंकी हो गया, लखनऊ के साथ सीमा टच नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा इस पे भी आप मतलब गौर करना, ठीक है। और ये हो गया आपका अमेठी, सही है। अमेठी के बाद ये सुल्तानपुर है,
सुल्तानपुर के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे आप अंबेडकर नगर भी याद रखोगे, पूरा अंबेडकर नगर है। ये बस्ती, अभी बस्ती आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने, 6 हैं। अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताए बड़े महत्वपूर्ण बताएं, और यूपी के मैप से मैंने आपको पूरा अवगत करा दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जो वीडियो है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। मैप में आपने जो कुछ ज्यादा कुछ आए हुए क्वेश्चन भी, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, मैंने उनसे भी संबंधित आपके साथ चर्चा की है। आशा करता हूं फिर इससे अगले एपिसोड में मिलते हैं, और इससे अगले एपिसोड में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अपनी मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।